जिंदगी के रास्ते अक्सर भीड़ में भी तन्हा कर देते हैं। जब साथ देने वाले लोग दूर चले जाते हैं, जब आवाजें खामोश हो जाती हैं और जब हर तरफ सन्नाटा सा महसूस होता है, वही पल होता है जब इंसान अपने असली रूप में सामने आता है। अकेलापन, जहां एक ओर डरावना लगता है, वहीं दूसरी ओर यही अकेलापन आत्मचिंतन, आत्मबल और आत्मविश्वास की चाबी बन जाता है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई सहारा नहीं होता, और तब हमें एहसास होता है कि भाग्य का दरवाजा किसी और की ताकत से नहीं, हमारी अपनी हिम्मत से खुलता है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, जब हम डर से लड़ना शुरू कर देते हैं, तब कहीं जाकर भाग्य मुस्कुराता है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तप है जिसमें इंसान खुद को गढ़ता है। और जब एक इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है, तभी सच्चा परिवर्तन, सच्ची उड़ान और सच्ची जीत उसकी किस्मत बनती है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा लड़का रहता था, दीपक। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और रिश्तेदारों ने अनाथ का ठप्पा लगाकर उससे नाता तोड़ लिया था। गांव की गलियों में जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ हंसते खेलते, दीपक एक कोने में बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से पूछ रहा हो क्यों। वो अकेला था, पर उस अकेलेपन में ही उसने खुद को ढूंढा। गांव का स्कूल मामूली था, लेकिन दीपक की आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की। न कोई ट्यूशन, न कोई गाइडेंस, बस एक पुरानी किताब, एक टूटी हुई मेज और ढेर सारी खामोशी। जब दोस्त पिकनिक पर जाते, दीपक खेतों में बैठकर किताब पढ़ता। लोग हंसते, ताने देते। अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो चुप रहता, लेकिन उसकी खामोशी में एक आग पल रही थी। धीरे धीरे उसने हर छोटी बड़ी प्रतियोगिता में नाम कमाया। स्कूल के बाद शहर गया, अकेला ही। ना जेब में पैसे थे, ना पीठ पर हाथ रखने वाला कोई, लेकिन फिर भी हर सुबह वो खुद से कहता, मेरा भाग्य मेरी मेहनत से बनेगा। कई रातें भूखे पेट सोया, कई दिन बिना नींद के पढ़ाई की, पर उसने हार नहीं मानी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर एक दिन वो खबर आई, दीपक को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जब वह गांव लौटा, वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे तालियां बजा रहे थे, लेकिन दीपक को तालियों की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस खुद से एक वादा निभाना था। वो जान चुका था, भाग्य का दरवाजा तभी खुलता है जब इंसान अकेले उस चौखट तक चलने की हिम्मत करता है। आज दीपक अनाथ नहीं था, वो अपने सपनों का पिता था, अपनी मेहनत की मां था और अपने भाग्य का निर्माता था। हर सुबह एक नया मौका है खुद को फिर से बनाने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम क्या कर सकते हो। रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन चलते रहने वालों के कदम कभी रुकते नहीं। तू अकेला है तो क्या हुआ, आग भी तो अकेली ही जलती है और रोशनी फैलाती है। अगर मंजिल बड़ी है तो अकेले चलने से मत डर, काफिला रास्ते में खुद बन जाएगा। सपनों की कीमत सिर्फ वही समझता है जिसने उन्हें पूरा करने के लिए रातों को नींद से समझौता किया हो। हार मत मानो, ये वो वक्त है जब किस्मत तुम्हारी जिद देखने आई है। जो अकेले चलना सीख जाता है, वो भीड़ से आगे निकल जाता है। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो हालात से नहीं, खुद से जीतते हैं। अगर खुद पर यकीन है तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। भाग्य उनका साथ देता है जो अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा हो, पहला कदम उठाने का साहस ही सबसे बड़ी जीत है। अंधेरे से मत डर, उसी में तो तारे चमकते हैं। कभी कभी खुद को खो देना पड़ता है ताकि असली मैं को पाया जा सके। मुसीबतें आई हैं क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो उन्हें हरा सकते हैं। जो ठोकरें आज तकलीफा देती हैं, वही कल तुम्हारी ताकत बनेंगी। जिस दिन तुमने हार मान ली, उसी दिन किस्मत ने भी हार मान ली। जब कोई साथ ना हो, तब खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। ऊंचाइयां उन्हें ही मिलती हैं जो गहराइयों से डरते नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असली मजा तब आता है जब पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर सकता और तू करके दिखा दे। जब किसी रिश्ते की बात हो, यह समझ लेना आवश्यक है कि क्या आप उस व्यक्ति की जरूरत है या वह आपके लिए जरूरी है। रिश्ते का आधार केवल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए,
बल्कि उसमें सच्ची समझ और अपनापन होना चाहिए। कई बार जीवन में लोग हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और हम इसे उनकी पसंद समझ लेते हैं। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन वास्तव में आपका है और कौन सिर्फ अवसर का साथी है। खुद पर फक्र से सिर उठाकर जियो, क्योंकि यही आत्मसम्मान की निशानी है। जो इंसान परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं, वही सच्ची जीवन शैली जीता है। गुस्सा आपका ही हथियार है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से ना संभाला जाए तो यह आपके ही खिलाफ हो जाता है। जीवन का सिद्धांत यह होना चाहिए कि जिनकी परवाह आपको नहीं है, उनके लिए खुद को दुखी करना छोड़ दें, चाहे वह कोई भी हो। हर किसी से आपकी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग आपकी भावनाओं की कदर करें। जीवन में ध्यान केंद्रित रखना सबसे बड़ी कुंजी है। जब आपका ध्यान कई कार्यों में बंटा रहता है तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखते हैं। बिना विचलित हुए जितनी ज्यादा उम्मीदें रख उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो, वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक पहलू पर सुख है और दूसरे पर दुख। वक्त बीतने के बाद अक्सर एहसास होता है कि जो लम्हा छूट गया वह बेहतर था। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, उसी दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि लोग तुमसे कितना लगाव रखते हैं। जिनके पास कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनके शौक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब मैंने यह सोचना छोड़ दिया है कि दूसरे मुझे पसंद करते हैं या नहीं। खुद को पसंद करने में सालों लगे और अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। समय के साथ वे लोग भी बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना नहीं गुजरता था। अच्छे वक्त का आनंद लेने के लिए बुरे वक्त को भी सहन करना पड़ता है। चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक अपने से धोखा नहीं मिलता, तब तक जिंदगी का असली मतलब समझ में नहीं आता। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों हो, और जीतना जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है, क्योंकि जिन्हें मैंने इज्जत दी उन्होंने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, बल्कि वे हर काम में खुद ही काफी होते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि खुद को मजबूत बनाओ। जीवन में 3 चीजें सदा याद रखनी चाहिए: सच्चाई, कर्तव्य और मृत। यह तीनों हमें जीवन के हर क्षण में सही दिशा दिखाते हैं। सच्चाई व्यक्ति को दृढ़ बनाती है, कर्तव्य उसके जीवन को सार्थक करता है और मृत्यु का ध्यान उसे अहंकार से दूर रखता है। अपनी चुनौती पर ध्यान दो और बाकी किसी पर मत सोचो। 4 लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों को सताने का ही काम किया है। अक्सर उन्हीं घरों में चोरी होती है जिन पर इन 4 लोगों की नजर होती है। उन्हीं खेतों में आग लगती है जिन पर इनकी बुरी नजर होती है। ये 4 लोग ना खुद कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे। यही वजह कि कई लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी बिता देते हैं, क्योंकि वे इन 4 लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। अगर तुम्हारी प्रगति धीमी है या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो तो घबराओ नहीं। तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही समझदारी है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अपनी खामियों को छिपाकर दूसरों की आलोचना करते हैं, जैसे कि वे स्वयं फरिश्ते हों। झूठ भी कितना अजीब होता है। जब हम खुद बोलते हैं तो हमें सही लगता है, और जब कोई दूसरा बोलता है तो हमें गुस्सा आता है। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन के अनुभवों पर जब किसी ने मुझसे प्यार का असली मतलब पूछा तो मैंने हंसकर कहा,
जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी। ना यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा प्रेम वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा वह अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को पाने के लिए झुकना पड़ता है, और माँ पिता का आशीर्वाद भी उनमें से एक है। जीवन में जो अधूरा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और तुम फिर से पहले की तरह मुस्कुराओ। अगर लोग कीचड़ उछलते हैं तो तुम परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। भाइयों के बीच चाहे बैर क्यों ना हो, पर साथ बैठना जरूरी है, और माता पिता के साथ भोजन करना चाहे वह कठिनाई ही क्यों ना हो, हमेशा सुखद अनुभव होता है। पिता का कंधा बहुत मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो वह कभी उफ तक नहीं करता। जीवन जैसा भी हो चलते रहना चाहिए। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जो इंसान सफलता को पाता है वह हमेशा अपने कर्मों में लगा रहता है। इतना काबिल बनो कि कोई यह ना कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। दिल लगाने वाले अक्सर तबाह होते हैं, और मुश्किलें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, पर उनसे दूर रहना भी आसान नहीं होता। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, फर्क बस इतना है कि कोई इसे दिखा देता है और कोई इसे दिल में छुपा कर रखता है। खैरियत पूछने वाले सभी लोग सच में तुम्हारी खैरियत नहीं चाहते। आज की दुनिया में ईमानदारी को बेईमानी के द्वार पर मूर्खता माना जाता है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, लेकिन खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। बातें छोटी रखो लेकिन काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर देखती सब है। सच्चे मित्रों की महत्ता पर उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। याद रखना भूलना हम सब जानते हैं, पर क्या और कब बोलना है। बार बार किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना ठीक नहीं। खुद के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इस दौर में कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता, सब तुम्हारी हैसियत देखते हैं। जो तुम्हारा हित चाहता है वह चाहे पराया हो पर अपना होता है, और जो तुम्हारा अहित चाहता है वह चाहे अपना हो पर पराया हो जाता है। सच्चे नसीब वाले वही हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। रिश्ते, रास्ते और लोग वही होते हैं, पर वक्त और एहसास बदलते हैं। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत से जीवन में मिठास आती है। अगर स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो तूफानों से डरने का क्या मतलब। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और उलझा भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा लगेगा, पर भक्ति से चलोगे तो बड़ा सरल लगेगा। विचारों से चलोगे तो रास्ता दूर लगेगा, पर भाव से चलोगे तो प्रभु बहुत पास लगेंगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐ खुदा, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। मैं कल क्या था कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया देखेगी। जीवन में संतोष, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें असली सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप किसी फल को पेड़ से अलग होते देखते हैं तो दुख होता है, वैसे ही जब हम अपने उद्यम या प्रियजनों से अलग होते हैं तब वह दूरी भी जरूरी होती है। जैसे फल को पेड़ से अलग होना पड़ता है ताकि वह नए जीवन का आधार बन सके, वैसे ही हमें भी जीवन के वृक्ष से अलग होना पड़ता है ताकि हम अपने कर्मों के फलों को समझ सकें। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि उससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना डगमगाए। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं है, बल्कि आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।
लेकिन दूर तक वही जाता है जो रिश्तों और विश्वास की डोर को थामे रहता है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र या बुद्धि नहीं, बल्कि मित्रता है। सच्ची मित्रता वह धन है जो कठिनाइयों में शस्त्र बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, राह भटकने पर शास्त्र बनकर मार्ग दिखाती है, षड्यंत्र से बचाती है और अकेलेपन में ममता बनकर तुम्हारा साथ देती है। इसीलिए यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो मित्रता कमाओ, क्योंकि सच्चे मित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाए, जब आप किसी को समय और समझ देंगे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, ना कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि यह बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं, लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है। गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां के तहां रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है, लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली क्यों करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग हमारे मन और मौन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी गहरी हो। अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने रिश्तों की गहराई को समझो और उसी में संतोष पाओ। जिंदगी का असली सुख अपने अंदर की शांति और अपनों के लिए सच्चाई में है। अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। रिश्तेदार हो या अपने परिचित, उनकी स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें पढ़कर लगता है मानो हम उन्हें जानते ही नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान पहाड़ जितना झूठ आसानी से निगल जाता है, लेकिन राई जितना सत्य भी गले में अटक जाता है। आंसू की कहानी भी अजीब है, वह खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए बस पानी। कभी कभी वे लोग हमें तकलीफ देते हैं जिनकी छाव में हमने सुकून पाया था। वही हाथों को जलाते हैं जिन्हें हमने हर तकलीफ से बचाया। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेला क्यों ना रहना पड़े। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी।
रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते और लहे वक्त के रूठने से नहीं रूठते। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद। सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपके और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने उसूलों पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कम या बनाए। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो और किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखो। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है। पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो, पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हो, एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो, मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से बंधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्तान केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहां बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है।
जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं। भले यह बदलाव दिखे ना दिखे, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। जब भी जीवन में कोई उलझन हो, तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेगा। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे, तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मजदार नहीं, बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें यह सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता। इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से कुछ सपनों को टूटते हुए देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है, सबसे पहले अपनों के हाथ और साथ छूट जाते हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं, लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और बाद में यही लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं, तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। प्रतीक्षा की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होता है। जो लोग तुम्हें हर परिस्थिति में केवल हानि पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बना लो। जैसे जलता हुआ अंगा शरीर को जलाता है और ठंडा होकर काला कर देता है, वैसे ही कुछ लोग हर स्थिति में तुम्हें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी कभी हम बुरे लोगों को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दोगले लोग हर स्थिति में तुम्हें हानि ही पहुंचाते हैं। जिनसे हमारा रिश्ता सबसे अधिक गहरा होता है, उन्हीं से सबसे अधिक उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और यही उम्मीदें हमें सबसे गहरी छोड़ देती हैं। जैसे कुएं का पानी सूख जाता है, वैसे ही जब किसी पर ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं और वे पूरी नहीं होती, तो दुख गहरा होता है। सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है।
और जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि अशांत हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में होती है जिसे 5 चाबियां से खोला जा सकता है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है तब काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म में पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। धन की लालसा मन से निकाल दो, क्योंकि इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का नुकसान है। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है। कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे से खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ ना दें, लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई काम में अडिग रहता है और परमात्मा पर विश्वास करता है, तब उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता। वह उस पत्थर की तरह नहीं होता जो नदी की धारा में बहकर अपना अस्तित्व खो देता है। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमान ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएगी। लोग आजकल दिल से दी हुई इज्जत की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। मजाक मत उड़ाओ किसी को उदास देखकर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति अपने अंदर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं हैं, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह मामूली कोयले को हीरे में बदल देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो तो यह कामना व्यर्थ है।
सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा, वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान स्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहां सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग होती हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो, पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो, और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े, तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है।
बुरा समय भी गुजर जाता है। बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते, वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती, वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको,
पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमानी है। ये बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। हम जिनके साथ वक्त बिताते हैं अक्सर वही लोग हमें वक्त के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल हैं। अब खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को ही खोया है। आज के दौर में किरदार नहीं दिखते, यह जरूरतों का जमाना है। इंसान अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। बात करने से ही सुलझ है, लेकिन अगर बात ना हो तो बातें बन जाती हैं। जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत होती है लेकिन अपना कोई नहीं होता। हर जगह मुंह मारते रहोगे तो एक दिन जरूर मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती, प्यार और धोखा भी। एक बार जो व्यक्ति नजरों से गिर गया फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती रहती हैं या चली जाती हैं। अगर अंदर झांकोगे तो मुझे टुकड़ों में बिखरा हुआ पाओगे। यह हंसता हुआ चेहरा तो केवल दुनिया के लिए है। एहसान मत समझो, बल्कि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के भीतर दर्द छिपा है जिसे वह अकेले सहता है। लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हो। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तभी उसका उद्धार संभव होता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर मौन रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही है जीवन का सही प्रबंधन। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति क्नोइस। अगर आप वह चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वह चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। जिंदगी निकल जाती है यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वह भी कहां साथ लेकर जाना है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है,
और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल, मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। जीवन में हमेशा याद रखना कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरो तो सोच हमेशा यही रखो कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरे वक्त में सकारात्मक सोच रखने से हमें बुरी परिस्थितियों से निकलने का हौसला मिलता है। बस यही सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खूबी है, अपनी अहमियत है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वह यह देखें कि 2 दिनों के बीच रात है, और जिनको उदास रहना है वो यह देखें कि 2 रातों के बीच एक दिन है। जीवन में कई बार ऐसी चीजें और घटनाएं होती हैं जो तकलीफ देती हैं, दुख देती है। ऐसा लगता है कि हमने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनकी सजा मिल रही है। पर कई बार जब हमारे साथ बुरा होता है तो वह अच्छे के लिए भी होता है, जो हमें बाद में पता चलता है। सही वक्त आने पर प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उनकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूरी होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहे हैं, और जो यहां रह जाना है उसे जोड़े जा रहे हैं। बोल, मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता,
बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं।
जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। पूछो उस कफन में लिपटे मुर्दे से जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वह ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो साहब खेल खत्म समझिए। इंसान का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा ही हो गया है। खाने के और दिखाने के और संतोष का वृक्ष कड़वा है, लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा ही होता है। जिंदगी से इतना सब सीख लो कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। जियो ऐसे कि आप कल मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीने वाले हो। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर भी बुरा करता है, जबकि आलोचक बुरा बनकर भी अच्छा करता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। मिलने को तो हर शख्स हमसे बड़े सम्मान से मिला, और जो भी मिला किसी न किसी काम से मिला। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे। आज जिंदगी खिलौना है। गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें तो अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ नहीं आता जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सकते, आपके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा जोड़ सकते। जाने कितनी यादें जो आपने दी, हमें काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते। जिस्म से तो कोई भी गुजर सकता है, रुको जूता है। कोई हजारों में से एक चिराग से ना पूछो बाकी तेल कितना है, सांसों से ना पूछो बाकी खेल कितना है। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें ना केवल सफलता हो, बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। पहले यह समझ लो कि तुम किसी के लिए जरूरत हो या जरूरी। यह फर्क जान लेना तुम्हारे जीवन में सही संतुलन लाएगा। अगर तुम्हारा साथ किसी को पसंद नहीं, तो उसे स्पष्ट कहने दो। तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिले। जब दूरी बनानी हो तो इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस ना हो। लंबा धागा और लमजुबान हमेशा उलझन का कारण बनती है। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही समझदारी है। यह दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं।
जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं, बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। कभी कभी री चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो ना, कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वह अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वह मूल्य हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। कभी कभी अकेलापन तुम्हारे आसपास हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देता है। दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना अच्छी बात है, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारे समर्पण का सम्मान करें। इस दुनिया में असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और ज़मीर में होती है, ना कि कपड़ों और बाहरी दिखावे में। जो लोग तुम्हारे विचारों और समझ को नहीं देख पाते, वे तुम्हारी गहराई को कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब की बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर गहरी बातों का असली अर्थ वही जानता है जो सोचने का साहस रखता है। हमेशा वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। यह सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती है। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अन्न है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ ही लोगों के बस की बात है। परमात्मा तुम्हारे हर विचार, हर दिखावे और हर सच्चाई से वाकिफ है। जो दुख आज तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें एक दिन नई ताकत देगा। भरोसा करो, पर केवल अपने आप पर। दूसरों की बातों को सुनो, पर अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारे होने और ना होने का कोई फर्क ना रहे, तो याद रखना, तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती, उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करें। हारने से मत डरो, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या फिर सीखते हो। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें अपने आज से सीखना होगा। आत्मज्ञान और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आज रुक गए तो अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें वही रहने दो जो वास्तव में वहां रहने के काबिल हो। अपनी आत्मा को निरंतर साफ करो, दुनिया को माफ करो, और परमात्मा को हमेशा हमेशा याद रखो। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो ना केवल तुम्हारे सुख दुख का साथी हो, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें संभाल सके। जीवन की सच्चाई यह है कि हर गम तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। लोग अक्सर अपनी तकलीफों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यही तकलीफें उन्हें मजबूत बनाती हैं। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वह इश्क किताबों से हो जाए तो टूटे दिल का दर्द नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पुरस्कार मिलता है। मूर्खता पढ़ाई लिखाई से नहीं, सोचने के तरीके से तय होती है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी है जितना बिना सोचे समझे रास्ता पार करने वाला। गिरावट जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है।
मजबूरियां तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनसे भागो नहीं बल्कि उनका सामना करो। जीवन के रिश्ते एक बुनाई की तरह होते हैं। कभी कभी केवल ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता सच्चा और स्थायी साबित होता है। ईश्वर को तब सबसे अधिक खुशी होती है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी तुम उस पर विश्वास बनाए रखते हो। यकीन रखो, वह तुम्हारे विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देगा। सच बोलकर अगर कोई दुश्मन बनता है तो वह तुम्हारे जीवन में विश्वासघात नहीं करेगा। रिश्ते अगर रुलाने लगे तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जो हार मानने से इनकार करता है वह एक दिन जीत की आदत बना लेता है। इंसान अपने घर, रिश्ते और दोस्त बदलता रहता है, पर तब भी परेशान रहता है। यह इसलिए है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कभी कभी हम ऐसे कमजोर धागे चुन लेते हैं जो हमें सारी गांठ बांधने में व्यस्त रखते हैं। अपनी गलतियों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सफलता एक नई सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जिंदगी के सफर में अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। जो लोग साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने दर्द को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना सीखो। अपनी यादों और अनुभवों को तुम्हारे कर्म मार्गदर्शक बनाएं कि आखिर में तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह केवल दुआ लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। भाई का साथ सदा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह रावण भाई के बिना हार गया और राम ने भाई के साथ जीत हासिल की। समय चाहे जैसा भी हो, अपने संबंधों को सहेज कर रखो। जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दर्द अक्सर छोड़े जाने से नहीं बल्कि छल से आता है। गलती करना आसान है, पर खुद को सही साबित करना कठिन। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देख रहे थे, वही तुम्हारी सफलता पर नाव लेकर तुम्हारे पास लौटेंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो सबके पास नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझन का कारण बनते हैं। इन्हें लपेटकर और समेटकर रखना ही बुद्धिमानी है। सच्ची दौलत दिल की होती है, चाहे यह दौलत खर्च हो जाए, लेकिन इसकी अच्छाई तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। जिन्हें अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता, वे अक्सर अपने दिल की तकलीफों में उलझे रहते हैं। याद रखना, जिंदगी में वही तुम्हारे करीब होना चाहिए जो तुम्हारी कीमत समझे। जो आज पर ध्यान देता है वही सच में जीवन को जीता है। अपनी नीयत अच्छी रखो, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो काम अपने आप संवरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। और जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना, क्योंकि वे ही तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। हर रिश्ते को निभाने में दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। जैसे रोटी दोनों तरफ से सकती है, वैसे ही रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन जहां सम्मान नहीं, वहां रुकना सही नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं देता, वह जीवन में भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे सपने तुम्हारी असली ताकत है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को खो दिया। खाली जेब नहीं, खाली दिल और दिमाग इंसान को पीछे ले जाते हैं।